हाय गाइस, मैं सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वेलकम करता हूँ आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पार्ट 6 में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ट्रांजिशन टैब में टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे एनिमेशन टैब के बारे में कि हम अपने स्लाइड के लिए एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन कैसे दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर जस्ट मैं अपना पावर पॉइंट जो है यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल रखा है। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई दे रहा है, एनिमेशन टैब। ये ट्रांजिशन टैब हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको जस्ट एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल आपका जो एनिमेशन है वो डिसेबल होगा, क्योंकि एनिमेशन आपको स्लाइड के लिए नहीं देना है। क्योंकि एनिमेशन हम उस स्लाइड में जो पिक्चर होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसके लिए हम एनिमेशन देंगे। या दोस्तों, तो यहाँ पर जस्ट आपको आपके स्लाइड में जो भी पिक्चर है या जो भी टेक्स्ट है, आपको जस्ट उसको इस तरह सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ टेक्निकली आपको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके साथ जितने भी एनिमेशन है वो यहाँ पर एक्टिव हो गए। अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ढेर सारे एनिमेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एनिमेशन में आपको चार चीजें ध्यान में रखना है। नंबर वन, एंट्रांस, एम्पेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। अब एंट्रांस किसे कहते हैं? सपोज अगर आप किसी टेक्स्ट को एंट्री करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट का एंट्री करना चाहते हो अपने स्लाइड में, उसे एंट्री देना चाहते हो, तो आपको एंट्रांस में जितने भी एनिमेशन है आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद एम्पेसिस। अब एम्पेसिस किसे कहते हैं? सपोज अगर आप टेक्स्ट पहले से उस स्लाइड में है और अगर आप लोगों का ध्यान उस टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं, तो आप फिर एम्पेसिस एनिमेशन यूज कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट। एग्जिट को ऑलरेडी आपको पता होगा। सपोज अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को मैं इस स्लाइड से एग्जिट करना चाहता हूँ और लोगों का ध्यान इस बैकग्राउंड पे चला जाए, तो एग्जिट एनिमेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके बाद चौथा नंबर, मोशन पाथ। ये तो आप सभी को पता है कि मोशन ये पाथ के लिए होता है। तो ये चार चीज़ें एनिमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चार चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनिमेशन में यहाँ पर नीचे आपको और ऑप्शन मिलते हैं, मोर इंट्रास्ट इफेक्ट्स, मोर एम्बेसाइज इफेक्ट्स, मोर एग्जिट इफेक्ट, मोर पाथ इफेक्ट। सपोज यहाँ से भी आप इंट्रास्ट इफेक्ट दे सकते हैं। सपोज अगर आप मोर पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर चेंज एंट्रांस इफेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल कर दीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से भी आप इसको दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर सपोज मैं जस्ट इस टेक्निकल इसको मैं जस्ट ये प्लाई इन इफेक्ट देना चाहता हूँ। जैसे प्लाई इन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए जस्ट प्लाई इन होगी। या जस्ट इसको एक्सपेंड करके मैं इसको सपोज ये जूम वाला देता हूँ। सपोज जैसे जूम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए जस्ट इस तरह से जूम हो गया। सपोज अगर आप इसको जैसे आप इस पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप वन नजर आएगा, वन लिखाएगा। इसका मतलब कि इस टेक्स्ट को आपने वन एनिमेशन ऐड किया। सपोज अगर आप इसको मल्टीपल एनिमेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए भी पावर पॉइंट में एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए एड एनिमेशन को जैसे आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे। सपोज आप इसको एक और एनिमेशन देना चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि ये जूम भी रहेगा और मैं इसको ये रैंडम बार्स भी देना चाहता हूँ। तो जिस रैंडम बार्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रैंडम बार्स भी इस तरह अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए वन एंड टू, अब इसमें ये दो एनिमेशन, लेकिन अभी मुझे ये दो नहीं चाहिए। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा था। तो जस्ट मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे टू नंबर पर और अपने कीबोर्ड में से डिलीट का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका ये जो एनिमेशन है डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से वो डिलीट होगी। मैं इसको दोबारा से ये लॉग इन में देता हूँ। इस तरह से लॉग इन होगा। और ये जो स्लोगन है हमारा, इसको मैं सपोज देता हूँ ये व्हील वाला। जी हाँ दोस्तों, ये व्हील वाला मैं इस तरह से देता हूँ। इसके बाद सेकंड वाले पर क्लिक करूंगा। सेकंड वाले पे मैं जस्ट व्हाट विल यू लर्न हियर, इस टेक्स्ट को मैं सपोज यहाँ पर देता हूँ बोनस वाला, बोनस। जैसे मैं बोनस पर क्लिक करूंगा तो जस्ट इस तरह से आपका
अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है जिस इसके प्लेस होल्डर पर इस तरह क्लिक करूंगा, इन सभी टेक्स्ट को एक ही एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको इस टेक्स्ट को नहीं क्लिक करना है, आपको जिस प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इनमें से कोई भी एनिमेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सपोज मैं इसको यहाँ से नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट इसको एक्सपेंड करके मोर इंट्रास्ट इफेक्ट्स पर क्लिक करूंगा। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव प्रीव्यू दिखाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं और उस पर जस्ट माउस ओवर करते हैं तो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू इफेक्ट अगर आपका अनचेक है तो इसको चेक कर दीजिए इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पर सपोज मैं इसको जस्ट प्लस वाला देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट इस तरह से प्लस हो गया, इस तरह से 1 बाय 1 सेंटेंस आपका होगा। या फिर वाइट देना चाहते हैं इस तरह से वाइट होगा। इसको नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सपोज मैं इसको प्लॉट करता हूँ, प्लॉट जस्ट यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका 1 बाय 1 सेंटेंस प्लॉट होगा। मुझे ये पसंद है जिसमें इस पे इस तरह से क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 इन सभी को 1 बाय 1 आपने एनिमेशन दिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इस एनिमेशन को मैं प्रीव्यू करना चाहता हूँ तो आपको F5 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। F5 से क्या होगा कि आपका पूरा स्लाइड जो है आपको शो कर दिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जिस इस करंट वाली स्लाइड को ही प्रीव्यू करना चाहता हूँ, तो पावर पॉइंट में ये भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर एनिमेशन टैब में ही है, आपको किसी और टैब में जाने की ज़रूरत नहीं। जस्ट यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू को एक्सपेंड करके आप ऑटो प्रीव्यू भी कर सकते हैं या जस्ट मैनुअली भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली करना चाहता हूँ, जस्ट प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए आप बोनस एंड देन यहाँ पर प्लॉट। तो जस्ट इस तरह से आप अपने करंट स्लाइड को ही प्रीव्यू बटन से ही प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है, सपोज आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है जिस इसके प्लेस होल्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे और इस पे कोई सा भी रेंडमली कोई सा भी जस्ट एनिमेशन दो यहाँ पर। सपोज मैं इसको ग्रो एंड टर्न पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपका एनिमेशन होगा। यहाँ पर इफेक्ट को एक्सपेंड करेंगे, इफेक्ट को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर सब आपने फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स पर जैसे क्लिक कर दिया और इसको जूम दे दिया इस तरह से, तो ये सभी पे अप्लाई हो गया। सपोज आप चाहते हैं कि ये 1 बाय 1 आ जाए तो जस्ट इफेक्ट ऑप्शन को एक्सपेंड करें, स्लाइड सेंटर पर क्लिक करें, तो अब देखिए यहाँ पर जस्ट इस तरह से इसको एक्सपेंड करके एज वन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जस्ट आपके सभी जो टेक्स्ट है एक ही जगह से इस तरह से आएगा। इसके बाद इसको एक्सपेंड करके आप ऑल एट वंस भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद बाय पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं इस तरह से, 1 बाय 1 एक सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो इफेक्ट ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन आप जो है यहाँ से सेट करें। इसके बाद एड एनिमेशन पर क्लिक करके, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सपोज अगर आप एक ही टेक्स्ट को मल्टीपल एनिमेशन देना चाहते हैं तो एड एनिमेशन बटन से आप ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद सपोज अगर आपने किसी टेक्स्ट को एनिमेशन दिया है और उसको आप प्रीव्यू करना चाहते हैं उस करंट स्लाइड को F5 प्रेस करने के बगैर, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रीव्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस करंट स्लाइड का ही प्रीव्यू दिखाई देगा। यह तो गाइस ये था एनिमेशन टैब जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी करंट स्लाइड को ही प्रीव्यू कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को एनिमेशन दे सकते हैं और किसी टेक्स्ट को मल्टीपल एनिमेशन कैसे दे सकते हैं, एंट्रास, एम्फेसाइज, एग्जैक्ट एंड मोशन पाथ कैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलता हूँ मैं आपको पार्ट 7 में, तब तक के लिए गुड बाय।